हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टीडीएल की बात करने जा रही हूँ वो है ऑटो कॉस्टिंग से रिलेटेड। इस टीडीएल में क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई माल परचेज़ करते हैं या सर्विस परचेज़ करते हैं तो उसके साथ भी कई बार कुछ एक्स्ट्रा बिल आते हैं। तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उसके अंदर अगर माल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के एक्स्ट्रा बिल्स हैं आ जाते हैं, जैसे पैकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट और भी कई तरीके के चार्जेस। तो मान लीजिए आपने बिल का मान लो परचेज़ किया, उसके अंदर 10 आइटम है जिसकी वैल्यू आती है 1,00,000 रुपये और उसके साथ 10 रुपये का पैकिंग का बिल आया। तो गुड्स के साथ में पैकिंग का जो बिल आया, इसमें ये 10 जो है ये किस आइटम में कितनी कॉस्ट है, ठीक है, तो उसकी अप्रोप्रिएट रेशियो में कैलकुलेट करके निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इस सीरियल में क्या है कि आपका जब परचेज एंट्री आप करेंगे उसी दौरान वहाँ पे डिटेल सबमिट कर देनी है अपने बिल की, और बिल की सेपरेट एंट्री हो जाएगी, साथ में वो कॉस्ट जो है आइटम के अप्रोप्रिएट रेशियो कैलकुलेशन के हिसाब से अपना आप उसमें वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीडीएल को इनेबल करते हैं। सामने वाउचर टाइप के अंदर ऑप्शन आएगा, परचेज के लिए एप्लीकेबल है, तो परचेज की एंट्री के अंदर ये ऑप्शन आ जाता है, इनेबल ऑटो कॉस्टिंग फॉर एक्सपेंसेस एंट्री, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, राउंड ऑफ सभी लेजर्स मैंने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। तो लेजर सेट करने के बाद हमको बार बार लेजर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एंट्री मेरी ऑलरेडी परचेज़ की हुई हैं, तो पुरानी एंट्री में जो है उसके अंदर भी हम करके बता देते हैं और नई परचेज़ की एंट्री जो है उसके साथ भी बता देते हैं। कहने का मतलब क्रिएट और ऑल्टर दोनों मोड में वर्क करेगा, दोनों में आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे मेंशन करा है कंप्यूटर मेरा एक आइटम है जिसके अंदर बैच और गो डाउन भी दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग बैच गोडाउन, तो उसके हिसाब से वो जिस बैच में जिस गोडाउन में है आइटम लिया है वो कॉस्ट उसकी बैच में और उसी गोडाउन में यहाँ पे सारी डिटेल सबमिट हो गई, ठीक है। इनकी डिटेल सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे CGST SGST लगा हुआ है, तो सीधा जो है नीचे एक ऑप्शन है पास एक्सपेंसेस एंट्री, इसको यस करना है। उसके बाद डेट डालते हैं, बिल का वाउचर नंबर है 121, तो 1 2 3 4 डाल देते हैं। चलिए, खास बात यह है कि बिल के अंदर 3-4 एक्सपेंसेस हैं तो उसकी भी आप एंट्री एक साथ करके मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेड एक्सपेंसेस डाला 10 रुपये। अब आप सोचेंगे एक ही बिल के अंदर 4-5 एक्सपेंसेस है तो हर एक्सपेंस का अलग ये है, CGST SGST IGST कैसे मेंशन करें, तो वो करने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो लेजर लेते हैं एक्सपेंसेस का, उसके अंदर टोटल CGST SGST ये सब जो है अमाउंट मेंशन कर लीजिए, आपका वो बराबर कैलकुलेट कर लेगा। जैसे यहाँ पे 10 रुपये है, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई, यहाँ पे पार्टी 1 कर देते हैं, तो पार्टी 1 मेरी लोकल की है। इधर वापस 1 2 3 4 नंबर डालते हैं और उसी वाउचर में एंट्री करना है दूसरे एक्सपेंसेस की भी। तो मान लो दूसरा पैकिंग का है एक्सपेंसेस, मैंने 5000 ले लिया प्लस इसका जो टोटल SGST बनता है, ठीक है, तो 1350 रुपये CGST और SGST 18% के हिसाब से भी ये बन जाता है। पार्टी 1 की पूरी डिटेल यहाँ पे सबमिट की, इसका बिल नंबर 1 2 3 4 है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली। अगर एक्सपेंसेस आप डाल सकते हैं, मान लीजिए दूसरा वाउचर लेते हैं 5 6 7 8, इधर लिया मैंने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस और उसका 10 रुपये अमाउंट मैंने डाला IGST है मानिए, तो 1800 रुपये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। पार्टी 3 ले लिया आउटसाइड की, पहला बिल जो मैंने लिया वो लोकल का था, CGST SGST, दूसरा लिया IGST का। आपकी बिल की कंडीशन के हिसाब से इसमें एंट्री आप कर सकते हैं, जो उस बिल से रिलेटेड है, उस परचेज बिल से रिलेटेड आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो बिल आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसकी कॉस्टिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स डाल दी, एक IGST का है, एक SGST का। तो अब इसको एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वाउचर की एंट्री हो चुकी है और परचेज़ का बिल था, इसी से वापस एंट्री हो चुकी है। 2 बिल की एंट्री हो चुकी है, एक तो लोकल, ठीक है, और इसके अंदर देखिए लोकल स्टेट के अंदर CGST SGST लगा, फ्लाइट एक्सपेंसेस का 10 रुपये, पैकिंग चार्जेस 5 रुपये, कंप्यूटर का कितना कॉस्ट है, प्रिंटर का कितना, सब वो बिल की अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट होकर आ गया है। अभी इधर आप देख सकते हैं जिसमें जितना कंप्यूटर का वैल्यू था, मान लो यहाँ पे कितना था 30 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए प्रिंटर का, 5 लाख रुपए लैपटॉप का, उसी के अकॉर्डिंग रेशियो में यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वही कैलकुलेशन आएगी। तो ये बैच और गोडाउन के हिसाब से आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके चल रहा है। इस बैच और गोडाउन के हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी, सेकंड वाले बैच में गोडाउन के हिसाब से क्या कॉस्ट आनी चाहिए, वो सारे इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। कहीं भी आपकी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, परफेक्ट एक्यूरेट फिगर मिलेगा आपको जो एक्चुअल में कॉस्ट है। तो ये था अपने लोकल के लिए, और अब इसके बाद में है IGST वाला, तो इसमें मैंने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस डाला था। इसके अंदर भी जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट के हिसाब से टोटल आ चुका है, इसका GST रिटर्न के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। अब हम इसके GST रिटर्न के अंदर जाके देखेंगे तो एंट्री हमारा एक्जैक्टली परफेक्टली मैच करके सामने आगे आ जाएगी। ऑल अदर ITC में देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी एंट्री, दोनों जनरल एंट्री मेरी एकदम परफेक्टली हो गई है, किसी भी तरीके की कोई भी एरर नहीं है। और परचेज की एंट्री परचेज की जगह है, जर्नल की जर्नल की जगह, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं। तो इसके अंदर जाने पे कंप्यूटर की कॉस्ट में मेरा देखिए ये 30 लाख रुपए की 3 बिल हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक इसमें हो चुकी है, तो कॉस्ट की ज़रूरी होती है, ठीक है। मैंने एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चली है, उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो ये कॉस्ट हमारी परचेज़ की बिलों के साथ में चाहिए। जनरली हमें ये करना पॉसिबल नहीं होता, अगर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, पर इस टीडीएल के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, जैसे बताया है ऑल्टर मोड में कैसे इसको करना है। मान लीजिए मैं क्रिएट मोड में हूँ और नई एंट्री पास कर रही हूँ, तो उस समय मुझे कैसी एंट्री, उस समय की एंट्री वर्क करती है या नहीं देखते हैं। चलिए, मैंने बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पर मैंने पार्टी ले ली, ठीक है। अभी हम एक आइटम लेंगे, तो 25 इसी तरह से लैपटॉप ले लिया, ठीक है। इसके बाद परचेज़ और प्रिंटर भी ले लेते हैं। मल्टी आइटम लेने का कारण है कि परफेक्टली वर्किंग हो जाए। मैं जो गोडाउन लूँगी उसके हिसाब से इसमें वर्किंग होगी। 89 पीस ले लिया मैंने, मान लीजिए ये भी परचेज़। अभी इधर CGST और ये GST, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। इस ऑप्शन को मैंने येस किया। अभी यहाँ पे वापस बिल वाउचर नंबर डालना है, तो बिल वाउचर नंबर डालना है, सॉरी इधर 78 नंबर डाला है मैंने। वापस मैंने जो जैसे पैकिंग चार्जेस ले लिया, तो वो गलती से मान लीजिए, सॉरी ये 5 रुपये का डाला और ये जो है 5000 रुपये, तो ये 900 रुपये मैंने इसका IGST डाल दिया, और ये पार्टी 4 ले लिया मैंने आउटसाइड का,
ठीक है। इस तरह से मैंने वापस दूसरा एक और वाउचर ले लिया 76.7। इसके अंदर भी मान लीजिए इसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं 10 रुपये का, लोकल ले लेते हैं, देखते हैं ये बेटर होगा 900 रुपये। तो यहाँ पे मैंने पार्टी 1 ले लिया, अब इधर पार्टी 1 लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए दोनों एंट्री हो चुकी है। ओके, सो ये दोनों एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, देखिए पैकिंग चार्जेस की, IGST की और इसकी लोकल। हाँ, अभी इसका तो अभी इसका इधर 3B में हम इफेक्ट देखेंगे। वापस 3B के अंदर एंट्री परफेक्टली विदाउट एनी एरर आपको दिखाई देगी। तो मैंने आपको क्रिएट मोड में भी करके बता दिया, ऑल्टर मोड में भी करके बता दिया। ये सारी एंट्री एकदम परफेक्टली वर्क करती हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, इसमें पूरा वर्किंग एकदम परफेक्टली सब कुछ है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।